आज पढ़ेंगे। यह सावन मास की महत्व है। इसको रोज एक अध्याय पढ़ेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा खंड मंडलाकार व्यापक जैन चराचरम तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु महाराज की जय। जय गणपति महाराज की जय। सरस्वती मैया की जय। पहला अध्याय। एक सूत का कथन। एक बार सूत जी शौनक तथा अन्य ऋषि गणों की सभा में पधारे। सूत जी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। उनके बैठने के बाद मुनि श्रेष्ठ शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, हम सब मुनियों की इच्छा हो रही है कि आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसे सुनकर हम सब तृप्त हो जाएं। हमने आपके मुख से अनेक आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया है। आपके मुख से हमने तुला राशि का सूर्य होने पर कार्तिक मास का महत्व, मकर राशि का सूर्य होने पर माघ मास का महत्व तथा मेष राशि में सूर्य होने पर वैशाख मास का महत्व सुना है। अब इन मासों में से उत्तम कोई मास हो तो उसका महत्व सुनना चाहते हैं। शौनक जी का आग्रह सुनकर सूत जी बड़े प्रेम पूर्वक शब्दों से बोले कि हे श्रोताओं, मैं निम्नलिखित 12 गुण होते हैं। दम रहित अस्तित्व, बुद्धि, श्रेष्ठता रहित, परमात्मा में भक्ति, भगवत चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्यवान, पवित्र, तपस्वी तथा दोषरोपण रहित, ये सब गुण आप सज्जनों में विद्यमान हैं। इसीलिए मैं प्रसन्नता पूर्वक आपको तत्व की बात सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मा पुत्र सनद कुमार ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, हमारे हृदय में ऐसे मास के महत्व को सुनने की इच्छा है जो हो रही है, जो सब मासों में श्रेष्ठ हो। उस मास के कर्मों उस मास के कर्मों के करने से अत्यंत फल की प्राप्ति हो। संसार में कल्याण के लिए ऐसे मास की सभी धर्मों का वर्णन विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करे। भगवान शिव ने सनद कुमारों की इच्छा जानकर कहा, वर्ष में के 12 महीनों में श्रवण मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र हो का योग हो जाने पर मास का नाम श्रवण पड़ा। श्रवण मास में सिद्धि प्राप्त होने के कारण इस मास का नाम श्रवण पड़ा। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने पर नभा नाम कहा है। श्रवण मास के फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए। इसका महत्व को सो देखने के लिए इंद्र हुए और भगवान अनंत ने इसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जीवा धारण की थी। इसलिए श्रवण मास के धर्मों की गणना करने के लिए पृथ्वी पर किसी में भी समर्थ नहीं है। इस मास की कला को भी अन्य मास प्राप्त नहीं कर सकते। इस मास का कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। इस मास का सब तिथियों व्रत वाली हैं। सनद कुमार बोले, हे महादेव, आपने अभी बताया कि इस मास में प्रत्येक तिथि व्रत वाली है, अतः आप मुझे बताइए कि किस तिथि में कौन सा व्रत रखा जाता है, उस व्रत की अधिकारी कौन है, उसका क्या फल मिलता है तथा उस व्रत को करने की विधि क्या है, किसने इस व्रत को किया, उसकी उद्यापन विधि क्या है, उसका देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका करना है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, आप मुझे ये सब बातें कृपा कर विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्रवण मास आपको क्यों प्रिय हुआ, इसे पवित्रतम किस कारण से कहा गया, इस मास में कौन अवतार उत्तम माना गया है,
इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य माना गया है? हे प्रभु, अब सब प्राणियों के लाभार्थ मुझसे कहें। रविवार से शनिवार तक जो व्रत आदि किए जाते हैं वह कृपा कर बताने का कष्ट करें। आप सब देवताओं में बड़े होने के कारण महादेव कहलाते हैं। पीपल के पेड़ में तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास कहा गया है, उसमें भी आपका निवास सबसे उत्तम कहा गया है। आप कल्याण रूप होने के कारण शिव, पाप नाशक होने के कारण हर कहलाते हैं। शरीर के गणेश जी का अनुष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्र है। उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अनुष्ठान नाम का दूसरा चक्र है। दूसरे ऊपर 10 दल का भगवान विष्णु का मणिपुर नाम का तीसरा चक्र है। चौथा चक्र हृदय के बाहर दल का अनाहत नाम का है। इस चौथे चक्र में आपकी स्थिति कही गई है। आपका निवास सबसे ऊपर होने के कारण आपको मुख्यता कहा गया है। इसीलिए आपका पूजन करने से पंचतन्य का पूजन हो जाता है। अन्न को ब्रह्म में कहा गया है। भगवान विष्णु जल रूप कहे गए हैं। जब आप अन्न और जल को ग्रहण करते हैं तो आपकी पवित्रता में किसी भी लेश मात्र का संदेह नहीं रह जाता। आपका शमशान और पर्वत पर निवास सब प्राणियों को विपरीत का संदेश देता है। आपके यश का वर्णन करना वाणी से परे की बात है। पहला अध्याय समाप्त। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। जय भोले बाबा की जय।